बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। वैसे आज तो हमारा बायोलॉजी का डे था, लेकिन हम बायोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये उन्हीं से रिलेटेड है, कल भी आप लोगों ने पढ़ा है वो ट्रेंड्स वगैरह सारे प्रॉपर्टीज़, तो आज इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। टोटल हमारे 8 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, तो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 5वां चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीक में हम बायो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 4th नंबर वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कल हमने आयनाइजेशन एनर्जी में बात की थी कि जब एटम गैशियस फॉर्म में हों, ठीक है, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, ठीक है, तो तब वो क्या करते हैं, वो मतलब लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ईजीली लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो बात करता है, वो कहता है कि जब एटम गैशियस फॉर्म में हो ना, तो ठीक है, तो हम खुद से एटम क्या करें, इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर ऐड करवाएं, ठीक है। जब एटम गैशियस फॉर्म में हो तो हम खुद से इलेक्ट्रॉन जब ऐड करवाएं तो तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये हमने पीछे बात पढ़ी थी कि जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, या फिर लूज़ करता है, तो या फिर क्या करता है, गेन करता है, यही दोनों सिचुएशन होती है ना। तो अब जब वो गेन करेगा या लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, आयन बन जाएगा, ठीक है। अब कल हमने आयनाइजेशन में पढ़ा था कि जब हम क्या करता है, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपली, ये इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये ज़रा देखो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी एटम की कैपेसिटी या टेंडेंसी है, वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले ले, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एन आयन, ठीक है। जब ये वाली सिचुएशन होगी ना कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज लेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी हमेशा इसकी रिलीज़ होगी, ठीक है। अब जैसे उसने फ्लोरीन की एग्जांपल दिया, फ्लोरीन का हमें एटॉमिक नंबर पता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है। ये ग्रुप 17 का मेंबर है। तो जब ग्रुप 17 का मेंबर है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, यानी कि इसके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो ये फ्लोरीन का एटम है, फिर मैंने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ई नेगेटिव, ठीक है। ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, इसने वो क्या किया, एक्सेप्ट किया और ख़ुद को क्या बना दिया, फ्लोरीन आयन, यानी कि नेगेटिव आयन बना दिया। लेकिन जब ये बनाएगा ना खुद को नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, तो इसकी एनर्जी देखो कितनी रिलीज़ हुई है, -328 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये किलो जूल पर मोल इसका क्या है, यूनिट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। तो माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ख़ुद को क्या किया है, नेगेटिव चार्ज बनाया, ठीक है। ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आगे नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अब देखो ज़रा, जब भी कोई से दो एटम आपस में एक दूसरे के करीब आएँ, ठीक है, और वो मालिक्यूल बनाएं या एलिमेंट बनाएं, जो भी है, ठीक है, तो अब जब वो क्या करें, एक दूसरे के करीब आएंगे, या क्या करेंगे, फुली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बॉन्ड बना देंगे, या वो क्या करेंगे, शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे ही है ना, ये दोनों सिचुएशंस होती हैं ना। लेकिन अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो कहता है कि यहाँ पे अब वो शेयरिंग की बात कर रहा है, ठीक है, कि क्या होता है जब फुली ट्रांसफ़र हो गया फिर तो बात ही ख़त्म होगी ना, कि फुली एक बंदे ने दूसरे बंदे को टोटली तौर पे अपनी चीज़ दे दी। लेकिन जब कोई चीज़ बंदा शेयर करता है तो कभी कभार ऐसे होता है कि एक बंदे ने दो बंदों ने आपस में कोई चीज़ शेयर की हुई है, तो जिसने दी हुई थी, शेयर की हुई थी, बाद में उसका दिल लालची हो गया, वो कहता है जी मेरी चीज़ वापस दो, तो फिर ये परमानेंट काम तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो जब फुली ट्रांसफ़र कर दिया, पैसे लेके उसको वो चीज़ मुकम्मल तौर पे दे दी, तो अब वो तो कोई वो चांस ही नहीं बनता, वो कहेगा, अगर वो कहता भी है उसे कि मेरे चीज़ वापस करो, तो वो कहेगा मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं इस बात के, ऐसे ही है ना। तो अब वो यहाँ पे कहता है कि जब दो मालिक्यूल, ठीक है, दो एटम आपस में एक दूसरे के करीब आएँ तो वो मालिक्यूल बनाएं। अब उस मालिक्यूल के अंदर क्या हो, दोनों एटम की यही टेंडेंसी हो, ठीक है, यही कोशिश हो कि जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो दोनों एटम में से हर एक एटम की यही टेंडेंसी हो कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। ये देखो ना ज़रा, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ही था ना।
तो अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएँ, ठीक है, वो मॉलिक्यूल बनाएं तो वो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि अब देखो बाद में वो क्या करेंगे, हर एक की कोशिश यही होगी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं मैं अपनी तरफ खींचूँ, दूसरे की यही कोशिश होगी मैं अपनी तरफ खींचूँ, मैं अपनी कैपेसिटी को पूरा करूँ, ठीक है। तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी ना, दोनों में मतलब इख्तलाफ हो जाएगा, एक कहेगा मैं खींचूँ, दूसरा कहेगा मैं खींचूँ, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, MCQs, ठीक है। पहला है जी, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये क्या होती है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्योंकि इसकी रीज़न क्या है हमने पीछे पढ़ी है, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ये आज वाला जो हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा है, कि क्या होता है कि जब हम खुद से एटम ऐड करवाएं तो एनर्जी क्या होती है, गिवन आउट होती है, यानी कि रिलीज़ होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था ये किस पे बेस करता था, ये पीछे हम पढ़ के आए कि एटॉमिक मैसेज पे। इसने कहा था कि मेंडलीव, फिर बाद में लॉन्ग फॉर्म बना था वो एटॉमिक नंबर या जो कुछ भी है, तो पहले तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था ना, ठीक है। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ उनके एटॉमिक मैसेज पता होंगे तो हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर पाएंगे। लेकिन बाद में इसका क्या हुआ था, ये गलत साबित हुआ था ना, ऐसा नहीं था, सिर्फ एटॉमिक मैसेज ही नहीं बेस होते, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। अब जब हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात की थी तो इसने कहा था कि एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम तब भी लिख पाएंगे जब हमें उनके क्या होंगे, एटॉमिक नंबर पता होंगे, और जब एटॉमिक नंबर पता होंगे तो इसकी वजह से फिर उसने एक और नया पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था जिसको हमने क्या कहा था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का पता होगा तो हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, और वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे इसने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब 4th and 5th पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, ये कहलाते हैं ना, ठीक है। क्यों लॉन्ग कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। शॉर्ट तो वो हैं जिनके अंदर एक एक दो हैं, ठीक है। नॉर्मल वो हैं जिनके अंदर मतलब कम है इनसे, ठीक है। तो लॉन्ग के अंदर कितने आएंगे, 18, और वेरी लॉन्ग के अंदर कितने होते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा 32, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये देखो ज़रा, ग्रुप 17 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसने कहा है इन चारों में से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा। ये हमने पीछे पढ़ा था, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, जो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ कर देता है, यानी कि पावर में नहीं होता, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो अब फ्लोरीन है, इसके अंदर इसके आउटर मोस्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर तो 9 है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, ठीक है। तो अब इसका एटॉमिक नंबर भी सबसे कम है, क्लोरीन का कितना है 17, ब्रोमीन का कितना है 35, आयोडीन का कितना है 53। तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, जिसका एटॉमिक नंबर कम है, ठीक है। तो वो कौन सा हुआ, फ्लोरीन, ठीक है। तो वो कौन सा हुआ फिर, फ्लोरीन। नेक्स्ट है जी, अलॉन्ग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज, ठीक है। अब जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियाई होता है, ये हमने पहली वाली ब्लैंक में पढ़ा है MCQs में, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और ये क्या होता है, पीरियड के अंदर ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, मैंने कहा था ग्रुप 3 टू 12, जितने भी ग्रुप 3 टू 12 एलिमेंट्स हैं, इन सब को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इनके डी जो सब शेल होते हैं ये इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं, और इनको सबको हम क्या कहते हैं, हैवी मेटल्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात, अगर जैसे ये देखो हैवी मेटल्स, तो हैवी मेटल भी किसकी टाइप है, मेटल की टाइप है ना, ठीक है, हैं तो मेटल्स ही ना। तो ये बुक में ऐसे अगर स्टेटमेंट आए, ऑल गैसेज, ऑल नॉन मेटल्स, ऑल मेटालाइट्स, ऑल मेटल्स, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमने तो हैवी मेटल पढ़ा हुआ, लेकिन हैं तो मेटल्स ही ना, चाहे हैवी है चाहे लाइट है, जो कुछ भी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द मेक द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकोरेक्ट है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। हमने पढ़ा है कि इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ये भी ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड और इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा है कि ग्रुप के अंदर डिक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन पीरियड के अंदर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट।
नेक्स्ट है जी पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आज हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसका यूनिट भी क्या है, किलो जूल पर मोल। और जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या करे, ऐड करवाएं हम किसी भी एटम शेल में, ठीक है, जब एटम आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में हो तो तब क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। आज हमने पढ़ा है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होगी। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि ये भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, ग्रुप के अंदर डिक्रीज़ होती है, लेकिन पीरियड के अंदर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर अब नेक्स्ट जब इसका डे आएगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट लेंगे।